दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा भारत पर लगाए गए बड़े आरोप के बारे में, 3D प्रिंटिंग की मदद से मिसाइल प्रोडक्शन को लेकर खबर, ईरान के परमाणु प्रोग्राम का आखिरी स्टेज में पहुंचना, भारतीय विदेश मंत्री की कतर यात्रा, चीन के द्वारा भारत की जमकर तारीफ करना और RBI द्वारा 7 देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड, जिससे डॉलर को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। इससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर 3D प्रिंटिंग तकनीक को लेकर आ रही है। आपको पता होगा कि हाल ही में भारत ने 3D प्रिंटिंग में काफी सफलता हासिल की है। फिर चाहे रॉकेट इंजन का निर्माण करना हो या फिर ऐसी तकनीक से ऑफिस और घर का निर्माण करना, लेकिन अब इस तकनीक का इस्तेमाल भारत मिसाइल प्रोडक्शन में भी करने जा रहा है। आपको बता दें, भारत मिसाइल के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और भारत के पास अलग अलग तरह की मिसाइल बनाने की क्षमता मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल को युद्ध के दौरान क्या भारत के पास वह कैपेबिलिटी है कि भारी संख्या में मिसाइल का निर्माण भारत कर पाएगा या फिर नहीं। इसके अलावा भारत अपने आप को एक डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में भी सामने ला रहा है। ऐसे में क्या किसी संघर्ष के दौरान भारत अपने लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी मिसाइल का निर्माण बड़ी संख्या में कर पाएगा या नहीं? और इसी सवाल का जवाब है 3D तकनीक। भारत इसी तकनीक का उपयोग करके तेजी से मिसाइल प्रोडक्शन को करने जा रहा है। V-शॉर्ड और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल की युद्ध में काफी जरूरत पड़ती है। फिलहाल भारत 2000 की संख्या में ही इसे साल भर में बनाता है, जो कि भारी युद्ध के समय 2 महीने भी नहीं टिक पाएगा। यही कारण है कि इस तरह की मिसाइल के लिए अब 3D प्रिंटिंग का उपयोग DRDO करेगी। आपको बता दें, मिसाइल में लगने वाले मोटर और कई तरह के कंपोनेंट को ये तकनीक मात्र 3 से 4 दिन में बना सकती है, जबकि अमूमन इसमें 3 से 4 हफ्ते का समय लग जाता है। इससे भारत की स्पीड काफी तेज होने वाली है। DRDO के इस कदम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों कतर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कल यानी कि संडे को पहुंचे थे। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री कतर के PM से मुलाकात की। यह विजिट कई मायनों में बेहद ज्यादा खास है। आपको बता दें कि जब से कतर ने भारत के 8 पर्सनल्स को छोड़ने का फैसला लिया, तब से ही भारत और कतर के रिश्ते वापस से पटरी पर लौट चुके हैं। भारत कतर से भारी मात्रा में गैस खरीदता है। इसके अलावा अभी भी 8 में से 1 नेवी पर्सनल कतर की हिरासत में ही है। ऐसे में इस विजिट के दौरान उसकी भी वापस देश लाने के लिए बातचीत होगी। वहीं एनर्जी नीड के अलावा भारत कतर से मिराज फाइटर जेट की डील भी साइन कर सकता है। आपको बता दें कि कतर के ऑफिशियल भारतीय ऑफिशियल के साथ पिछले हफ्ते मुलाकात भी कर चुके हैं। इसीलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय विदेश मंत्री के इस विजिट के दौरान ये डील भी कतर के साथ साइन हो सकती है। बहरहाल इस विजिट के दौरान कोई भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर सामने आ रही है। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा मिली इंटेल के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम एक एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसके साथ ही ईरान के बढ़ते परमाणु खतरे को देखते हुए इजरायल ने भी भारी चिंता व्यक्त की है। वहीं जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि ईरान के ऊपर इस समय अमेरिका ने फ्रेश प्रतिबंध भी लगाए हैं। पिछले ही महीने ईरान ने यह अनाउंसमेंट की थी कि वह न्यूक्लियर प्रोग्राम के क्षेत्र में अपने आप को रोकने वाला नहीं है और इस पर काम जारी रखेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरह की इंटेल अमेरिका को मिली है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से नए प्रतिबंध ईरान के ऊपर लागू कर दिए गए हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ईरान के हाथों में न्यूक्लियर हथियार न मिले। आपको बता दें, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया तो ये न सिर्फ इजराइल के लिए बड़ा खतरा है, बल्कि इससे सऊदी अरब के लिए भी एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सऊदी और ईरान के भी संबंध अच्छे नहीं है। इसके अलावा ईरान के हाथों में परमाणु हथियार आने से पूरी दुनिया के लिए यह एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बहरहाल इस खबर के ऊपर और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध क्या सही है नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर सामने आ रही है। बीते हफ्ते में एक बार फिर से भारतीय फॉरेक्स रिजर्व ने बड़ी उछाल मारी है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व पिछले हफ्ते $816 मिलियन से बढ़कर $653.71 बिलियन
हो गया है। इसके साथ ही भारत का गोल्ड रिजर्व भी ऑलमोस्ट $1 बिलियन के करीब बढ़ा है। भारत के गोल्ड रिजर्व में $988 मिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये $56.956 बिलियन रहा है। भारत का चाहे गोल्ड रिजर्व हो या फिर फॉरेक्स रिजर्व हो, इसमें लगातार उछाल दर्ज की जा रही है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी ऑल टाइम हाई इस महीने जा चुका है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2 से 3 महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट $700 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा, जो कि एक मैसिव अमाउंट है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के फॉर्मर अधिकारी द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप को लेकर है। दरअसल हाल फिलहाल में हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर एक अनमैन गनमैन द्वारा कई आतंकवादियों को मारे जाने की खबर सामने आई है और ये सभी आतंकवादी का कुछ न कुछ लिंक भारत से था, यानी कि ये भारत के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल थे। पाकिस्तान के द्वारा ये बार बार क्लेम किया जा रहा था कि ये घटना भारत की खुफिया एजेंसी द्वारा की जा रही है, लेकिन अब अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA की तरफ से बड़ा क्लेम किया जा रहा है। सारा एडम, जो कि CIA की फॉर्मर ऑफिसर है, उनके द्वारा कहा गया है कि भारत तालिबान को सपोर्ट दे रहा है, साथ ही तालिबान की मदद से और तालिबान के हाथों ही इन आतंकवादियों को मरवाया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया है कि भारत के कहने पर ही तालिबान ये सब कर रहा है। इसके लिए भारत की तरफ से भारी मात्रा में पैसे भी तालिबान को भेजे गए हैं, जिसके बाद तालिबान ने बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर चलाया हुआ है और चुन चुनकर आतंकवादियों को मारा जा रहा है। जब से ही उनके द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है, तब से ही यह एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। दुनिया भर में इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सच में भारत ऐसा कुछ पाकिस्तान के अंदर कर रहा है या फिर नहीं। हालांकि जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया, इस पर शो के होस्ट भी उनके इस बयान को सुनकर शॉक हो गए और उन्होंने कहा कि क्या सच में आप ऐसा बोल रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं कसम खाती हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। भारत द्वारा इस तरह की हरकत पाकिस्तान के अंदर करवाई जा रही है। दोस्तों, अमेरिका के अधिकारी और अमेरिका की बातों में कितना विश्वास किया जाना चाहिए, कितना नहीं, इस पर एक बड़ा सवाल हमेशा से बना रहता है। आपके हिसाब से क्या उनके बयान में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हालांकि इस मुद्दे के ऊपर भारत की तरफ से रिएक्शन यही आएगा कि ये सभी बातें बेबुनियाद है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों चीन से सामने आ रही है। अमूमन कम ही ऐसा देखने को मिलता है जब चीन भारत की तारीफ करता है और इस बार चीन के राष्ट्रपति द्वारा भारत की तारीफ की गई है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की पंचशील योजना की तारीफ की है। उनके द्वारा कहा गया है कि पंचशील योजना से हमारे रीजन में शांति लाई जा सकती है और व्यापार को समृद्ध किया जा सकता है। साथ ही जिस तरह की टेंशन भारत और चीन के बीच में और साथ ही इस एरिया में बनी हुई है, उससे भी छुटकारा इस योजना से मिल सकता है। अगर आपको नहीं पता कि पंचशील योजना क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में भारत और चीन के बीच में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसमें 5 मुख्य बिंदुओं पर दोनों देशों ने सहमति जताई थी। इसमें एक दूसरे के क्षेत्र अखंडता और संप्रभुता की पारस्परिक मान्यता, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और व्यापार को समृद्ध बनाने जैसे बिंदु थे और इसी की शी जिनपिंग के द्वारा तारीफ की जा रही है। अब इनमें से कितने सारे बिंदुओं को चाइना मानता है, यह तो हम भली बात ही जानते हैं। बहरहाल जिस तरह से अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज और साथ ही उसके आस पड़ोस के मुल्क चीन को घेर रहे हैं, इससे चीन चाहता है कि उसे भारत का सहयोग मिले और भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हो। यही कारण है कि इस तरह के हाथ पांव चीन के द्वारा मारे जा रहे हैं। बहरहाल चीन के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर RBI की तरफ से सामने आ रही है। दरअसल RBI ने सार्क के देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को मॉडिफाई किया है और यह फ्रेमवर्क 2024 से 2027 तक मान्य रहने वाला है। सार्क देशों में भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। इनमें से जो भी देश इस एग्रीमेंट को भारत के साथ साइन करेगा, उसे भारत कई तरह की स्पेशल फैसिलिटी देगा। साथ ही भारतीय रुपए को भी प्रमोट इससे किया जा सकता है। वहीं भारत की तरफ से कई कंसेशन भी इन देशों को दिया जाएगा। अगर इनमें से किसी भी देश को फॉरेक्स रिजर्व की कमी आ रही है और उसने भारत के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो भारत उस देश को भारतीय रुपए प्रोवाइड कर देगा। इससे होगा ये कि उस देश के पास भारत की करेंसी पहुंच जाएगी और दूसरे देशों से अगर उसे व्यापार करना हो तो वह भारत की करेंसी को यूज करेगा। इससे ऑटोमेटिकली भारत की करेंसी यानी भारतीय रुपए को फायदा होगा। हालांकि भारत यूरो और डॉलर भी इसके तहत प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें बहुत लिमिटेशन है। साथ ही $2 बिलियन तक की वह ले सकते हैं, लेकिन रुपए को 2500 बिलियन रुपए तक लिया जा सकता है और इसमें छूट भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत की तरफ से दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये काफी अच्छा ऑफर है। अगर इनमें से
किसी भी देश को कोई संकट आता है तो भारत से रुपए लेकर ट्रेड और व्यापार वगैरह कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत पैसा फ्री में देगा, बाद में इन देशों को इस पैसे को भारत को लौटाना भी पड़ेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में भारत दूसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बना है। इसके बाद ही भारत के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास की घोषणा कर दी थी। अब खबर आ रही है कि रविंद्र जडेजा ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है और साथ ही भारत द्वारा T20 वर्ल्ड कप जीते जाने के ऊपर BCCI की तरफ से एक बड़ा प्राइज मनी देने का ऐलान किया गया है। BCCI अध्यक्ष जैसा की तरफ से 125 करोड़ रुपए प्राइज मनी के तौर पर टीम इंडिया को दिया जाएगा। इसमें टीम इंडिया और भारतीय स्पोर्ट स्टाफ भी शामिल रहेंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।